दिया बोझू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की आवाज़। मैं हूं दीपांशु कुंवर और न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। शब्द सराहना समूह, यही है एक सच्चे कलाकार की दुनिया। कलाकार वो है जो विषयों को दिल से अनुभव करता है, मस्तिष्क से विचार करता है। बस इसी अनुभव को साझा करने हमारे साथ आज मौजूद हैं बेबी प्रियंका जी। ऐसी गायिका जिनकी गायकी चंपावत से निकलकर दुबई तक जा पहुंची। 2007 में उत्तराखंड आइडल, 2010 में झूमी को फेम पाने के बाद आपका यह सफ़र जारी रहा। युवा अवार्ड के साथ ही उत्तराखंड में 2016 में आपको उत्तराखंड स्वर कोकिला से भी सम्मानित किया गया। आप गढ़वाली, कुमाऊनी तथा जौनसारी तीनों विधाओं में गाने की प्रतिभा रखती हैं। आपका हार्दिक स्वागत है प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप सभी का जी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे उभरते कलाकार कृष्णा जी। संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। एक नया गायक, एक नई सोच। स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाते हैं। किसी मंच को छोटा या बड़ा न मानकर संगीत को अपनी दुनिया मान चुके हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि नए कलाकारों से बातें की जाए, उनसे उनकी कठिनाइयों को जाना जाए। स्वागत है कृष्णा जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रियंका जी, कृष्णा जी, मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड की एक मुहिम है कि जहाँ पर पुराने कलाकार और नए कलाकारों का एक मेल कराया जाए, एक दूसरे से उनको मिलाया जाए, रूबरू कराया जाए। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे पास एक तरफ हैं बेबी प्रियंका जी और एक तरफ हैं कृष्णा जी। तो मैं पहले जाऊँगा बेबी प्रियंका जी के पास। प्रियंका जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप और अभी कहाँ हैं? मैं चंपावत जिले से बिलोंग करती हूँ, चंपावत लोहाघाट। और मैंने अपनी स्टडी वगैरह सब कुछ मैंने यहीं से किया हुआ है। और फिलहाल मैं वर्तमान में हल्द्वानी डमुआरुंगा कुमाऊं कॉलोनी पे रहती हूँ जी। तो अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से अभी मैं अपने घर चंपावत में हूँ जी। तो शुरुआत कैसे हुई संगीत में आने की? शुरुआत, मुझे बचपन से ही बहुत शौक था सिंगिंग का और मुझे डांसिंग का ज़्यादा शौक था। तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे सिंगिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो स्कूल से लेके धीरे धीरे छोटे मोटे मंच को करते गई। उसके बाद मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया। ग्रुप के साथ साथ फिर धीरे धीरे ऑडिशन दिए, जो हमारे उत्तराखंड के, जैसे उत्तराखंड आइडल है, झूमी को है, ऐसे बहुत सारे ऑडिशन मैंने लिए थे। और उसके बाद जो है एक गायिका की पहचान मुझे मिल चुकी थी जी। ये थी शुरुआत। तो वो कौन सा गीत था जहाँ से आपने उत्तराखंड में धूम मचानी शुरू की? गीत तो मुझे याद नहीं है, काफी पुराने सॉन्ग थे। जो ये धन मेरो पहाड़ सॉन्ग है, ये आज का सॉन्ग नहीं है, ये बहुत पुराना सॉन्ग है। हमारे जो उत्तराखंड के बहुत ही पुराने एक सिंगर हैं प्रकाश रावत जी, उनके द्वारा ये सॉन्ग गाया हुआ था। उन्होंने इस सॉन्ग को अपनी एल्बम में लिखा हुआ था। तो जब मैं ऑडिशन देने जाती थी तो मैंने पहले इसी सॉन्ग को गाया था। और उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले इस सॉन्ग को मैंने दोबारा रिलीज किया, धन मेरो पहाड़ टू जोहार बिरो मुंशियार गीत के साथ। तो आज की जो ये गाने की शुरुआत है धन मेरो पहाड़ से ही करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल जी, स्वागत है जी। धन मेरो पहाड़, हाँ धन मेरो पहाड़, ओहो मयालो पहाड़, हाँ रंगीलो पहाड़, हरी भरी डाली, ठंडी हवा पानी, देखी देखी मैंने नए भरी,
जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। प्रियंका जी, अगर मैं यही बात आपसे पूछूं कि जैसे कि देखते हैं जी। अभी तो आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं उत्तराखंड की, लेकिन आज से मैं पहले जाऊं 2005 के दौर में या 2006 में, जहां पर आप शुरुआत कर रही थी, तो घर का कितना सपोर्ट था और कितना सपोर्ट था कुमाऊनी इंडस्ट्री का? घर से मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट था, जबकि मेरे जो पिताजी हैं जी। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आप इस लाइन पे जा रही हो, संगीत को अपना रही हो। उन्होंने कभी मुझे नहीं, स्कूल से मुझे सपोर्ट था, मेरे मम्मी पापा का मुझे पूरा सपोर्ट था, चाहे कोई ऑडिशन देना था, कुछ भी देना था। हाँ, लेकिन ये होता है कि उस टाइम का जो दौर था, एक लड़की को घर से जब बाहर जाती है तो काफी कुछ सुनने को मिलता है। जैसे हमारे पड़ोसी थे या फिर जो पुरानी सोच के लोग होते हैं, खुद मेरी फैमिली में ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे कि लड़कियां बड़ी हो गई है, 13-14 साल की हैं, इनको तुम ऐसे घर से बाहर भेजो। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी किसी की नहीं सुनी। उन्हें लग रहा था कि हमारी बेटी पे टैलेंट है, इसे आगे बढ़ाना है, हमें उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जी, तो आपका जो पहला मंच था, जो आपने 2006 में जीता है, जो फेम आपने पाया, तो उस फेम में जो पहला गाना गाया था वो कौन सा गाना था? पहला सॉन्ग मैं उत्तरायणी कौतिक बरेली पे मैंने परफॉर्म किया था। जी। और उस टाइम पे मैंने जो हमारे बहुत पुराने सिंगर हैं ललित मोहन जोशी जी, उनके सॉन्ग को मैं बहुत गाती थी हाँ उस जी। टाइम पे। तो इनका एक सॉन्ग मुझे आज भी याद है, मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। जी। माईदरा मुखे खिलेने बुलोनी, हाय दिल दरा दिले खिलेने लगोनी, हाय माईदरा मुखे खिलेने बुलोनी, हाय दिल दरा दिले खिलेने लगोनी। ये सॉन्ग था बहुत पुराना। जी, धन्यवाद। कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी सर। जी, तो मेरा जो प्रश्न है आपसे कि आप संगीत की दुनिया में नए नए हैं, नया नया कदम रख रहे हैं, तो घर का सपोर्ट कैसा रहता है? घर से कैसा सपोर्ट आपको है और बाहर मानवीय प्रतिक्रियाएं कैसी हैं आपके प्रति? कृष्णा जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, बोलिए। जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी सर, नेटवर्क का इशू है शायद। जी, तो जो मैंने आपको प्रश्न किया था वो आपने सुना? जी सर, बताइए। जी, मेरा माफी प्रश्न चाहूंगा ये मैं। था कि आपको घर से कितना सपोर्ट मिलता है और बाहर क्या क्या सपोर्ट देखने को मिलता है? जी सर, मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। जी, स्वागत है। बेसिकली मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ जी। चमोली का एक छोटा सा क्षेत्र राली, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ सर। और जहाँ तक फैमिली की बात आती है, तो फैमिली का तो म्यूज़िक को लेके तो मेरा कोई सपोर्ट रहा नहीं सर अभी तक, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी मतलब ऐसे है नहीं, मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जो म्यूज़िक से रिलेटिव हो या कर सकता हो। जी। तो ये सफ़र मैंने खुद से ही अपना अकेले ही शुरू किया है। मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था मुझे बचपन में गाने का। तो ये सफ़र जो मेरा शुरू हुआ सर, ये स्कूल में एक्चुअल में क्या होता था, छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। तो वही एक ज़रिया मेरा आगे बढ़ने का मिला। उसके बाद सर मैं नैनीताल आया जब मैं, तो नैनीताल में मैंने यहाँ हल्द्वानी में मैंने शुरुआत करी सर, तामीर और रहबर ग्रुप से। एक नया प्लेटफॉर्म मिला मुझे और लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला सर। जी, तो कौन सा गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे? जी बिल्कुल सर, मैं जी। सुनाना चाहूँगा सर। हाँ। एक पहाड़ी गीत है सर। जी, स्वागत है। जी बिल्कुल सर। जी। आज का दिना तू होली घर बना, आज का दिना
तू होली घर पना, ओ याद आली तू कहनी में बिना, ओ याद आली तू कहनी में बिना, घुट घुटू मके बटोली ले गई, घुट घुटू मके बटोली ले गई, ओ याद आली तू कहनी में बिना, ओ याद आली तू कहनी में बिना, आँख मासूं तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली, आँख मासूं तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली, घुट घुटू मके बटोली ले गए, घुट घुटू मके बटोली ले गए, ओ याद आली कहनी में बिना, ओ याद आली कहनी में बिना। जी धन्यवाद कृष्णा जी। और ये गाना जो है आजकल बिल्कुल फिट भी बैठता है। आज का दिन तो होली घर पे ना, लॉकडाउन चल रहा है तो ज़रूर वो अभी घर में ही होंगे। और जो आजकल हमारे जो समस्या हमारे पास आई है, जो महामारी आई है, लॉकडाउन है सब, तो ज़रूर वो भी लॉकडाउन होगी। मैं लौटता हूँ किसी समय में आपके पास, मैं लौटता हूँ, मैं जाता हूँ दोबारा प्रियंका जी के पास। प्रियंका जी, आपका एक गीत मुझे ध्यान में आ रहा है, प्यार की लिफ्ट माँ, दिल दे दे गिफ्ट माँ। ये लिखने की सोच कहाँ से आई, ये लिखा किसने है और ये आप तक कैसे पहुँचा, लोगों तक कैसे पहुँचा? नहीं, इसे मैंने नहीं लिखा है। ये सॉन्ग हमारे बहुत पुराने कुमाऊं के राइटर हैं सुनील नाथ गोस्वामी जी, उन्होंने लिखा है। और इस पे जो जिनके साथ मैंने गाया हुआ है वो है नेपाल के सिंगर सौराड़ी जी, मुझे उनका नाम पूरा याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये सॉन्ग अपने साथ डुएट गवाया था और काफी लोगों ने पसंद किया, बहुत चला ये गाना डीजे पे। तो अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा इस गीत को लिखा है। हाँ जी, तो गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए इस गीत को? हाँ बिल्कुल जी। प्यार की लिफ्ट में दिल दे दे गिफ्ट में, प्यार की लिफ्ट में दिल दे गिफ्ट में, लौड़ा चंदना दिले तोड़े जन, लौड़ा चंदना दिले तोड़े जना। जी, एक चंपावत में रहने वाली सीधी सादी लड़की आज बड़े बड़े मंचों में जाकर, भारत ही नहीं यहाँ से बाहर विदेशों में जाकर, दुबई में जाकर आप परफॉर्म कर चुकी हैं, एक रॉक स्टार बन चुकी हैं। तो कैसे देखती हैं वो पहले दिन को और आज के दिन को? देखिए, पहले का जो टाइम होता है, जब शुरुआत होती है तो काफी कुछ हम लोगों को झेलना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, समझना पड़ता है। और जब इंसान किसी मंजिल तक पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि उसको फिर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले का टाइम ऐसा था कि हम कितना ही अच्छा गा लें, कितनी अच्छी आवाज हो, आज भी कई सारे ऐसे मैं लोगों को देखती हूँ, बहुत अच्छी उनकी आवाज है, लेकिन उनको मंच नहीं दिया जाता, वो आगे नहीं बढ़ पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कोई अपनी खुद की पहचान नहीं है। बट उस टाइम पे मुझे काफी कुछ सुनना पड़ता है। स्कूल पे भी जैसे हम काफी स्कूल का हर्जा हो जाता था तो टीचर से भी सुनना पड़ता था, क्या तुमको ये सिंगर ही बनना है, तुमको क्या बॉलीवुड में जाना है, ये जाना है, वो जाना है, ऐसी कई बातें, या कभी रिश्तेदारों से किसी से भी ये सुनने को मिलती थी। पर सबसे मेन है कि फैमिली का सपोर्ट अगर जिसके पास है और जिसके मम्मी पापा चाहते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि खासकर बेटी को आप लोग उसके टैलेंट को कभी मत छुपाएं, उसकी जिसमें रुचि है उसे आगे लेके आए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है कौन किस मुकाम पे पहुंच जाएगा। प्रियंका जी, जितनी यूनिक आप हैं, जितनी यूनिक आप हैं, उतना ही आपका नाम भी है, बेबी प्रियंका। तो ये प्रियंका के आगे बेबी लगाने का राज क्या है, आज खोलेंगे दर्शकों के सामने? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। एक्चुअली इसमें ये था, जब मैं छोटी थी तो एक मेरी जगह से एक और प्रियंका नाम की लड़की थी चंपावत से।
तो होता ये था, वो भी सिंगिंग करती थी, तो हम लोग जब एक साथ परफॉर्मेंस करते थे, एक ही ग्रुप में जुड़े थे, तो यूं होता था पेपर पे हमेशा नाम, न्यूज़पेपर पे कंफ्यूज, स्टेज पे हमेशा कंफ्यूजन रहता था। हाँ जी। वो मुझसे बड़ी थी तो कभी बोलते थे नहीं ये छोटी प्रियंका, ये बड़ी प्रियंका, काफी कुछ इशू रहता था इस बात को लेके। जी। तो एक बार हुआ, मैंने उत्तराखंड आइडल का ऑडिशन दिया मैंने, और वहां पे हम दोनों गए हुए थे। जी। तो जब मैंने वहां पे परफॉर्म किया तो उनको अच्छा लगा मेरा प्रोग्राम, तो उनने प्रियंका करके बुलाया, तो मैं चली गई। मैं जब उसमें फाइनल में मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया, उस टाइम कल्पना चौहान जी मेरी जज थी। जी। तो मैं उस समय गई स्टेज पे सबके सामने, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट पता नहीं क्या इशू हुआ, किसी ने जाके जजेस को बोल दिया कि ये प्रियंका नहीं, वो प्रियंका है, जी। मतलब बड़ी वाली प्रियंका है। तो जी। उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा रोना आया, मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई उस टाइम को लेके कि सिर्फ एक नाम की वजह से मुझे इतना बड़ा जो मुकाम है मेरे हाथ से निकल गया। तो फिर उन्होंने बोला, उनको जजों को ये अंदाजा नहीं रहा कि किस प्रियंका ने गाया था, कौन सा गाया था, और कौन सी प्रियंका को हमने सिलेक्ट किया है। तो तब ये आपने हुआ अपने था। नाम के आगे बेबी लगा लिया, तो फिर बन गई नहीं, आप मैंने प्रियंका खुद से नहीं बेबी लगाया, प्रियंका। जी। जी हाँ, इस वजह से लगा हुआ है, बट मैंने लगाया नहीं था। जो हमारे ग्रुप लीडर थे भैरव राय जी, हाँ जी। वो ऐसे मैं छोटी थी, प्यार से बोलते थे बाबू इधर आओ, बाबू ये करो। उस दिन में बाबू की जगह बेबी निकल गया, बेबी यहाँ आओ। तो मैंने कहा आज से हम इसको बेबी प्रियंका बोलेंगे, हमेशा कंफ्यूजन रहा है। तब से मुझे एक अलग पहचान मिली कि बेबी प्रियंका जो है वो दूसरी है, आज एक और राज जो खोल दूसरी दिया प्रियंका आपने है वो हमारे दूसरी दर्शकों के है। लिए। जी बिल्कुल। मैं जी। लौटता हूँ आपके पास, कृष्णा के पास वापस जाता हूँ। कृष्णा, आपसे मैं अब जो गाना सुनने वाला जी, हूँ, अभी कुमाऊनी संगीत कुछ चला और दर्शकों की डिमांड भी है कि कुछ हिंदी गाना आप हमें सुनाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका कर ही नजर रखना मेरे कांधे पे सर, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। ओ, कृष्णा जी, आप एक बार फ्रेम पे आ जाइए, आपका थोड़ा सा सिर कट रहा है। ओके सर, ओके। जी। आप गाने में इतना खो जा रहे हैं कि फ्रेम जो है आउट हो जा रहा है, और गाना तो आप वैसे भी अच्छा गाते ही हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। जी कृष्णा जी, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब ये पूछने वाला सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो बेबी प्रियंका से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, संगीत से रिलेटेड, या कोई अपना अनुभव है कोई साझा कर सकते हैं। जी जी, मैं एक चीज़ मुझे मैम की ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि जब इंसान जब स्ट्रगल करता है तो उस टाइम पे बहुत अकेला होता है, और मैम ने जैसे बताया कि एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, लेकिन फैमिली अगर आपके सपोर्ट में खड़ी है तो वो सबसे बड़ी आपकी जीत होती है, सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है, सबसे बड़ी मजबूती होती है आपकी वो। और बेसिकली मैंने जो सफ़र अपना शुरू किया था, मैंने स्टार्टिंग से अपनी शुरुआत अकेले की है, और धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ते गए, लोगों का प्यार मिलता रहा। यहाँ मैं हल्द्वानी आया और यहाँ पे मैंने शुरुआत करी रहबर से, तामिर के साथ मिलकर मैंने काम स्टार्ट किया अपना, और धीरे धीरे मतलब मुझे पहचान मिलने लगी, लोग मेरी आर्ट को पसंद करने लगे।
तो मैं प्रियंका जी से मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा मैम से जी कि जी मैम मैं किस तरीके से अपने करियर में मतलब और मतलब डेवलप कर सकता हूँ, अपने आप को और निखार सकता हूँ फ्यूचर में आने के लिए, ताकि मुझे और भी मतलब नाम, मेरा एक नाम हो मेरा लेवल पे हल्द्वानी में। और बात नैनीताल हल्द्वानी की नहीं है, मतलब मेरा जो एक्चुअल में क्या है, मेरा ड्रीम है सबसे बड़ा, जी मैंने एक्चुअल में क्या है, मैंने मुंबई तक का सोचा है, प्लानिंग करी है, लेकिन अभी मैं इतना अकेला हूँ कि मेरे लिए कहना जी बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैम कि मतलब मैं और किस तरीके से अपने आप जो जी मेरा जो ये ये सफ़र है म्यूजिक का कैसे जो कंटिन्यू सफ़र जो अब करें, तक मैं कृष्णा करता जी आया आपसे हूँ, जानना चाह इसको मैं रहे और हैं किस तरीके से पॉलिश कि करूँ वो मैम। यहाँ से मुंबई तक के सफ़र को तय करना चाहते हैं, तो इसमें वो आप कुछ उनकी हेल्प कीजिए प्लीज़। देखो, जो अगर आप इस लाइन पे हमेशा बने रहना चाहते हैं, देखिए एक चीज़ मैंने ये सीखी हुई है कि विनर बनना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। जैसे हम कोई शो जीत जाते हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन विनर बनने के बाद फील्ड में टिके रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा आप बोल रहे कि फैमिली का सपोर्ट जो है कम है, बट अभी जितने भी लोग आपसे जुड़ चुके हैं और जितने भी आपने परफॉर्मेंस दिए या जो भी सॉन्ग निकाले हैं, बस एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा मार्केट पे टिके रहिए। चाहे आप अपना कुमाऊनी सॉन्ग निकालें, गढ़वाली निकालें या फिर हिंदी निकालें, आप हमेशा मार्केट में टिके रहिए, क्योंकि लोगों को ये लगना चाहिए कि कृष्णा नाम का जो सिंगर है उसका इस महीने ये सॉन्ग आ रहा है, इस महीने ये सॉन्ग आ रहा है। एक जरिया ये भी है कि मार्केट में हमेशा बने रहिए। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी चीज को पाना चाह रहे हैं, स्ट्रगल करना चाह, आजकल ये हो रहा है उत्तराखंड में हम लोग देखते रहते हैं कि ये पहाड़ी और हिंदी का बहुत ज्यादा विरोध होता है आपस में। मैंने कई जगह देखा है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं ये सोचती हूँ कि हिंदी भी जो है हमारी मातृभाषा है, उसे भी हम छोड़ नहीं जी जी सकते। और कुमाऊनी जो है वो हमारा खुद का कल्चर है, उत्तराखंड का जो है पहाड़ी लैंग्वेज वो हमारा खुद का कल्चर। अगर आप दोनों चीज को बराबर साथ में लेके चलेंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है, और इसको लेके आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो जो जी हमारे आप पहाड़ी सॉन्ग हैं, पहाड़ी सॉन्ग में भी आजकल आप देख रहे हैं, मैं बहुत सारे सॉन्ग ऐसे देखती हूँ जिसमें बहुत सारा मतलब मुझे लगता है कि बिहार का आधा सा कल्चर उसमें मिक्स हो जाता है। शायद किसी को मेरी बात बुरी लगे, बट ये एक सच्चाई है कि जी जी हमारा जी जो फोक है, उत्तराखंड का लोक संगीत है, हमें उसे नहीं छोड़ना है, जी, उसे नहीं प्योर छोड़ना रहना है बहुत हमें। ज़रूरी है मैम। बेबी प्रियंका जो वो आपने बहुत बताया, ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी एक देखा एक सॉन्ग की डिमांड आई थी मुझे कि जी सपना चौधरी बन के लगाओ ठुमका, कुछ ऐसा गढ़वाली सॉन्ग मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ऑफर आया, हाँ और जी मैंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा क्यों मना किया? मैंने कहा ये सपना चौधरी क्या उत्तराखंड की है? जी और क्या ये सपना चौधरी ठुमका ये क्या हमारा लोक संगीत है? ये हमारा कल्चर नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे सॉन्ग मना कर चुकी हूँ, जी क्योंकि अगर कृष्णा जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, जैसे अभी आपने सॉन्ग गाया था आज ही का दिन है, ये एक पुराना सॉन्ग है, दिल को छू जाता है, इसमें कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं। आप जो भी सॉन्ग निकालें ना, हमारे कल्चर से जुड़े हुए सॉन्ग निकालें, और लोग वही पसंद कर रहे हैं आजकल, वही जी चीज लोग ढूंढ रहे जी हैं। जो हमारे जी संस्कृति के लिए काम करें वो लोग वही चीज देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि डीजे पे क्या बज रहा है, सपना चौधरी बज रही है या कौन बज रहा है, वो ये सब नहीं देखते। तो जी मेरा मानना है कि अपने कल्चर को साथ लेके आप हिंदी की तरफ भी बढ़े और उत्तराखंड की तरफ भी बढ़े। जी, धन्यवाद प्रियंका जी जी। जो मैं आपसे आगे क्वेश्चन करने वाला हूँ प्रियंका जी, आप तो बड़े जी बड़े मंचों में जा चुकी हैं, तो बहुत सारे फैंस भी होंगे, जी और बहुत सारे फैंस स्टेज में उतरने के बाद सेल्फी की डिमांड भी करते होंगे। जी जी, तो ऐसा कोई जी वाक्य करते याद हैं। आ रहा है कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और परफॉर्म करते जैसे ही नीचे उतरे, तो कोई ऐसा कोई फैन याद आ रहा है आपको जो आपसे मुलाकात की थी जिसने? जब मैं गाती हूँ स्टेज पे तो मैं खो जाती हूँ, उस टाइम मैं ये नहीं देखती कि यहाँ कौन है वहाँ कौन है, ऐसा ध्यान है। हाँ, बट एक लड़की मुझे याद है जी हल्द्वानी में, तो उसने फोटो ली थी मेरे साथ, सेल्फी ली थी, बाद में वो मुझे बैक स्टेज मिलने के लिए आई थी। जी तो बस एक लड़की मुझे याद है, काफी खुश हुई थी वो, इतना जी याद है। बट जब मैं गाती हूँ तो मैं इतनी चीजों को ध्यान में नहीं रखती हूँ। मुझे ये लगता है कि जनता झूम रही है, हमारे गीतों पे नाच रहे हैं, बस उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। जी, तो जिसमें आप अपने गानों से लोगों को झुमा रहे होते हैं और खुद भी झूम रहे होते हैं उस रंग में, तो जी उन्हीं दर्शकों के जी लिए आप कौन सा गीत जी। गुनगुनाने वाली हैं अब? मेरा एक सॉन्ग है काफी पुराना है, जी और जिस पे दर्शक बहुत झूमते हैं। मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ उसकी। बिल्कुल, स्वागत है। बड़ा मोहना तेरी मेरी जोड़ी देखी दुनिया जलीना, हाँ प्यारा मोहना तेरी मेरी माया देखी दुनिया जलीना, धार में देवी को थन दूध लेना वायो
तेरो जुठो मैनी खाची माया लिखवायो ही लौंडा मोहना माया लिखवायो अबे दुनिया जलीना हाँ म्यारा मोहना माया लिखवायो अबे दुनिया जलीना। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? तो मैं आपसे ज़्यादा कोई प्रश्न करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधे डिमांड करने वाला हूँ आपसे कि अगला गीत कौन सा है जो आप सुनाने वाले हैं? जी बिल्कुल सर, मैं अब जो अगला गीत मैं सुनाना चाह रहा हूँ जी। वो जौनसारी गीत है। एक्चुअल में उसको जो न्यू वर्जन अभी हिंदी में आया है, बॉलीवुड में जो गाया है जुबिन नौटियाल जी ने गाया है, और सॉन्ग का चिट्ठी। टाइटल है जी, स्वागत है। चिट्ठी। तो इसका जो पहला जो वर्जन आया था वो जौनसारी में था सर। हाँ जी तो मैं आपको जौनसारी वर्जन में ही सुनाना चाहूँगा। ठीक है जी। झुरू लागी तेरी पानी पीवे ना ना जा किछे भी खाइना। झुरू लागी तेरी पानी पीवे ना ना जा किछे भी खाइना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पर तेरी आईना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पर तेरी आईना। झुरू लागी तेरी पानी पीवे ना ना जा किछे भी खाइना। झुरू लागी तेरी पानी पीवे ना ना जा किछे भी खाइना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पर तेरी आईना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पर तेरी आईना। अखियों का है ये पानी बेजुबान दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पर तेरी आईना। तेरी मेरी कहानी कह रहा दिल का टूटा आईना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पर तेरी आईना। जी, बहुत अच्छा निभाया आपने जुबिन के इस गीत को। तो कृष्णा जी, आगे की क्या तैयारियां हैं? आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं आजकल? जी कृष्णा, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? शायद गीत जैसे ही ख़त्म हुआ उनका कनेक्शन भी ख़त्म हो गया वहीं पर। कोई बात नहीं प्रियंका जी, मैं आपके पास आता हूं और अब समय भी हो चुका है जाने का, अंतिम दौर पे हैं। तो अब आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? कौन कौन से गीत लॉन्च करने वाली हैं और क्या क्या करने वाली हैं? आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा मैं एक गीत मैं आप लोगों के बीच लेके आ रही हूँ सभी, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसे पसंद करेंगे। वो जो गीत आएगा मेरे खुद के चैनल से आएगा, बेबी प्रियंका चैनल से, और उसमें मैंने जो हमारी पुरानी परंपरा है लोक गाथा एक जागर है उसे मैंने पूरा तैयार किया हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसका वीडियो शूट करके मैं तुरंत उसे रिलीज करूंगी। जी, तो अब अंत में जाते जाते विदाई एक गीत अगर आप दे दें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जरूर। आजकल एक सॉन्ग बहुत चल रहा है, टिकटॉक पे भी वायरल है, उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। जी। नौपटिया घगेरी कोटी को बटैना ही मेरा मोहना कोटी को बटैना। कब बटी लगी चल तुम्हारी रटैना ही मेरा मोहना सची तेरी रटैना। मैं तेरी रटैना मैं तेरी रटैना मैं तेरी रटैना मैं तेरी रटैना। दिन रात लगी चल तुम्हारी रटैना ही मेरा मोहना सची तेरी रटैना।
देना। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आज हमारी इस वार्ता में जुड़ने के लिए। और हमारा ये खास कार्यक्रम जो है उत्तराखंड की आवाज़, इसको एक अच्छी सुरीली आवाज़ देने के लिए। और धन्यवाद कृष्णा जी, आज की इस वार्ता में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, आप कौन सा कलाकार को हमारे मंच में देखना चाहते हैं, उस कलाकार का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन तक जोड़ा जाए। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल न्यूज़ 31 उत्तराखंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नदी में खलिया धुर तली पूरी गाड़ कतु भल स्वड़े मीरो प्यारो मुनशार कतु भले भले मीरो मिलम जुहार झंडिया बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घा